राष्ट्रीय आय परीक्षा से जुड़े हुए सभी अभिभावक, शिक्षक एवं बच्चों का मैं शेखर यादव कानपुर मंडल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनपद कानपुर देहात के हमारे ऊर्जावान शिक्षक बच्चों की क्लास लेंगे। मनोज जी, आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। लाइव क्लास हम जितने स्टूडेंट हैं और हमारे जितने शिक्षक साथी हैं, आप सभी को हमारी टीम की तरफ से यथोचित अभिवादन। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, काफी जानकारी आपको मिल रही है। पूर्व की भी कक्षाओं में आपने गणित में बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट पढ़े, समझे, उनकी प्रैक्टिस की। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में सर्वाधिक पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, उसी से संबंधित हम कंटेंट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं का अनुप्रयोग। प्राकृतिक संख्याओं का अनुप्रयोग अगर देखा जाए तो आप सभी ने इसे कक्षा 6 में पढ़ा होगा, प्राकृतिक संख्या। तो हो सकता है कि सोच ये सकते हैं ये कक्षा 6 में है, तो क्या हम हमारे जो परीक्षा जो आ रही है उस परीक्षा में क्या क्लास 6 के भी प्रश्न आएंगे? तो क्लास 6 का प्रश्न आता है, रूप बदला होता है और प्रश्न की प्रकृति बदली होती है। 6 से लेकर के 8 तक आपकी जो पाठ्य पुस्तक है गणित, वास्तव में यदि उसका ही अध्ययन कर लें और उसके प्रत्येक चैप्टर में जो पीछे साइड में दक्षता आधारित जो प्रश्न दिए हुए हैं, यदि उनको ही कर लें तो आप देखेंगे कि आपकी तैयारी 50% हो जाती है और बचती है 50%। तो आपको आता सब कुछ है, आप जानते सब कुछ हैं, आपके सर ने आपको पढ़ाया है, प्रैक्टिस कराई है, बस अभ्यास थोड़ा सा कमजोर होने के कारण हम उसे किसी भी प्रश्न को शीघ्रता से हल नहीं कर पाते। और प्रश्न को शीघ्रता से हल करने के लिए आवश्यक होता है मैथमेटिक्स। जैसा कि सभी गणितज्ञ जानते हैं, मानते हैं इस चीज को कि हमारे पठन पाठन की जो विधा है वो सरल से कठिन की ओर है, परंतु जहां कंपटीशन की बात आती है तो मेरा मानना है कि कठिन से सरल की ओर जाया जाए तो हम प्रश्न को अपने निर्धारित सीमा में कर सकते हैं। आप को आता सब कुछ है, अगर किसी भी प्रश्न में किसी प्रश्न के सापेक्ष यदि आप संघर्ष करेंगे तो उस प्रश्न का जवाब आप निकाल देंगे, ये निश्चित है। परंतु समय निर्धारण वहां बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इस प्रकार की जो परीक्षा है और जो आप तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी में 1 मिनट एक क्वेश्चन यदि हम देंगे, प्रति प्रश्न को यदि 1 मिनट देंगे, तभी हम पूरे प्रश्न पत्र को हल कर पाएंगे
चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो। कारण है कि जितनी जल्दी हम प्रश्न को हल करेंगे उतनी ही जल्दी हम पूरे कंटेंट को, पूरे प्रश्न पत्र को कवर करते हुए जो शेष समय बचेगा उस समय को हम दूसरे प्रश्नों को समर्पित कर सकते हैं। ये हमारी मुख्य बातें थी आज की। आज हम शुरू करने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित जो प्रश्न आते हैं। लास्ट ईयर 2 प्रश्न पूछे गए। अगर आपने लास्ट ईयर का जो प्रश्न पत्र देखा हो तो आप उसको गौर से देखेंगे तो 2 प्रश्न प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित पूछे गए। तो आज हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, जैसा कि आपको मालूम है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसकी जो अवधारणा है, जो काउंटेबल नंबर है, गिनने वाली जो संख्याएं हैं, वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है और अनंत तक जाती है। अगर हम हाथ की उंगलियों को गिने तो 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली ऐसे गिनेंगे। हम वहां 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 को वहां पर अंदर नहीं डालेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि 0, 1, 2, 3 ऐसे नहीं बोलेंगे। हमारी नंबर चालू होगी 1 से, तो 1 से प्रारंभ होने वाली जितनी भी 1, 2, 3, 4, 1 के आगे की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और इसी में अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। वो टॉपिक आज का नहीं है। हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं के संदर्भ में। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये जान गए। अब प्राकृतिक संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं हैं और उनसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो उसके बारे में हम विचार कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, समस्त प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू हो रही हैं, 1 से चालू होकर के आगे तक जा रही हैं। यानी पहला 1, 2, 3, 4 एंड सो ऐसे जा रही। एक तो ये प्राकृतिक संख्या का रूप है। इसमें सम और विषम दोनों ही प्राकृतिक संख्याएं अंदर हैं। अब इसके बाद में दूसरे प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? सम प्राकृतिक संख्याएं, यानी सम प्राकृतिक संख्याएं 2 से स्टार्ट होंगी। 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये है आपका सम प्राकृतिक संख्या। और इसी तरह से विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो तीसरे नंबर पे आ गया 1, 3, 5, 7, ये हो गई विषम प्राकृतिक संख्याएं। 3 रूप आपके सामने। अब इसके बाद चौथा रूप, समस्त प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, यानी कि हम इसको ऐसे कहें कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। एक रूप ये मिल गया। इसके बाद में 5वां रूप देखिए, समस्त सम प्राकृतिक संख्याएं, यानी 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये भाई हो गई जाकर के सम प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। और छठा नंबर का आ गया विषम प्राकृतिक संख्या, उनका वर्ग। उसको लिखते हैं 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये 6 रूप इसके बनते हैं और 6 दूनी 12 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 6 रूप और 12 प्रकार के प्रश्न। अब आप समझ लीजिए कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को कवर करेंगे
तो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। हम प्राकृतिक संख्याएं से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम जरूर हल करें। अब कैसे बनता है जाकर के प्रश्न इसका, इसके बारे में हम विचार करते हैं। बनता है प्रश्न ये है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग हम प्लस लगा दें यहां पर, इसके बाद में सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी हम ये सीमा नहीं बांध रहे हैं कि कौन कौन से सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, हम ये कह रहे हैं कि सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्वेश्चन का जो स्वरूप होगा, रूप आपके सामने है, स्वरूप मिलेगा प्रश्न पत्र में। इसके बाद में तीसरा विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 धन 3 धन 5 एंड सो ऑन। इसके बाद में सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसके बाद में विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो 6 दूनी 12 एक प्रकार का प्रश्न और बनता है, उसको हम बताते हैं आपको कैसे बनता है। तो हम तो समझ लेते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब क्वेश्चन जैसे मान लीजिए दे दिया गया, पहले प्रकार के प्रश्न में हम आ रहे हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये चीज। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है 1 + 2 + 3 + 4 और लास्ट में लिखा है मान लीजिए 10, लास्ट में लिखा है 10। इसका सलूशन मांग रहा है, इस प्रश्न का जवाब मांगा जा रहा है कि 1 में 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 10, इनका अगर योग करेंगे तो कितना है। फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है और स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग ट्रिक अपनाते चलेंगे और फार्मूला को लिखते चलेंगे। कॉपी लेकर के बैठे होंगे, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों से आग्रह है कि कॉपी पर मुख्य बिंदु जरूर आप नोट करें, और नोट ही नहीं करें, इसके बाद में क्लास समाप्त होने के बाद में उसका अभ्यास करें। अभ्यास में कहीं फंसे तो आप अपने सर से पूछें। पहला जो आता है जाकर के कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा वो होगा n + 1/2। ये हुआ जाकर के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब n क्या है, n यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स हैं, यानी जो ये लिखे हुए इनकी संख्या है। आप बड़े आसानी से एक झटके में करेंगे इसको प्रश्न को। अब यहां पर देखिए n लिखा हुआ है, इसके बाद में n + 1 लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है। तो यहां पर कुल कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। तो यहां पर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो 10 और 10 + 1/2, ये हो गया 10 और ये हो गया 11/2, और इससे काट दीजिए तो ये हो गया 55। अब देखिए, हो सकता है कि आप इतना भी करें। यहां पर अगर देखें इसको ध्यान से तो n लिखा है, यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है वो लिखे हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स लिख दीजिए, उसके आगे की संख्या लिख दीजिए।
हमने 10 लिखा और 10 के आगे की संख्या 11 लिख दिया, 10 × 11/2 एकदम से स्पीड में हो जाएगा। आपको इसको लिखना भी नहीं पड़ेगा, बशर्ते ये तभी संभव है जब हम अभ्यास में हो। अभ्यास करेंगे तो ये चीजें आ जाएंगी। एक तो फार्मूला ये हो गया आपका, इसको हम लिख देते हैं कि n+1/2 यह वास्तव में प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। यदि आपको कहा जाए 1 से लेकर के 25 तक की संख्याओं को जोड़ो तो वहां n बराबर 25 हो जाएगा। तो 25 इंटू उसके आगे की संख्या 26/2, 25 इंटू 26/2 कर दीजिए और तुरंत काट दीजिए। तो इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं। अब इसी का उपरूप देखिए, इसी का उपरूप देखिए। हमने कहा था कि 6 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, तो 6 में 12 प्रश्न बनेंगे, तो इसमें एक प्रश्न और बन जाता है। बन ये जाता है कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 इनका योग ज्ञात करो। अब तो ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, अर्थात तो ऐसी प्राकृतिक संख्या की जो सीरीज चल रही है जो 1 से प्रारंभ हो रही है उसका योग है, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा नहीं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। आप देखिए कि पहले जो है 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लीजिए, 1 से 10 तक फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। 1 से 10 तक के लिए फार्मूला अप्लाई कर दीजिए और फिर इसके बाद में 1 से 4 तक के लिए फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। 1 से 10 तक के लिए फार्मूला अप्लाई कर दिया और इसके बाद में 1 से 4 तक के लिए फार्मूला अप्लाई कर दिया और इनका 1 से 10 वाले से लेकर 1 से 4 वाले को माइनस कर दिया, वही उसका आंसर हो जाए। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका उपरूप था जो इस प्रकार से बनता है। जैसे 10 है तो इसका हो जाएगा 10 × 11/2, 4 तक गया आएगा करके 4 × 5/2। इसको इसके समीकरण से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। यानी 5 से लेकर के 10 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग निकल आएगा। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा चलते हैं, प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब हो सकता है कि प्रश्न आपका इस तरह का आ जाए 2, 4, 6, 8 और ये चला गया है लास्ट में 10 तक चला गया है। सम प्राकृतिक संख्याओं का योग है यहां पर पूछा जाता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है n+1, केवल n और n+1। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जितने हैं उसके आगे की संख्या लिख दो। यहां पर 5 होंगे, कितने होंगे जाकर के 1, 2, 3, 4 और ये 10वां नंबर है 5। तो 5 संख्या यानी 2 से लेकर के 10 तक जो सम प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो 5 होंगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 लिखिए और फार्मूला कहता है उसके आगे वाली भी संख्या लिख दीजिए। n+1 का मतलब 5 × 6/2, सॉरी 5 × 6 कर दीजिए तो 5 × 30 हो। तो ये आपका प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला है, हम अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर भी वही चीज पूछी जा सकती है, इसका उप। जैसे मान लीजिए कि 6 + 8 + 10 + 12 ऐसे पूछता, इसका योग पूछता तो पहले 2 से लेकर के 12 तक का अप्लाई करते, फिर 2 से लेकर के 4 तक का अप्लाई करते और माइनस कर देते और उसका आंसर हो जाता। तो 2 प्रश्न इसके, 2 प्रश्न इसके, 4 प्रश्न ये हो गए। अब इसके बाद में आते हैं विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग।
विषम प्राकृतिक संख्याएं आप जान चुके हैं, 1, 3, 5, इनका योग 1, 3, 5, 7, इनका अगर योग करना है तो इनका हम योग कैसे करेंगे? इसका फार्मूला बहुत ही आसान है, जितने नंबर आप आइटम्स हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि तीसरा है, इसका फार्मूला n स्क्वायर। ध्यान रहे, n जो है वो नंबर आप आइटम्स हैं, संख्याएं हैं, इनको काउंट कर लीजिए जितनी हो। आप देखिए, मान लीजिए हमने कितने लिखी, 1, 3, 5, 7, तो ये 4 संख्याएं हैं, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 16 आ जाएगा। 7, 5, 12, 12, 3, 15 और 1, 16। तो ये ध्यान रखना है कि ये नंबर आप आइटम से हैं। अब यहां पर भी उसका प्रश्न बन सकता है घटाने वाला, वो बार बार नहीं बताएंगे, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ये आपका हुआ जाकर के समस्त प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, और ये प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब आते हैं वर्ग में। 3 प्रश्न तो ये हो गए, अब आते हैं वर्ग में। वर्ग में कौन सा? कि समस्त प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, n स्क्वायर। अब देखिए, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इसमें सम भी घुसी है और विषम भी घुसी हुई है, प्रारंभ हो रही है 1 से। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रश्न 2 तरह से पूछ सकते हैं, ऐसे ही पूछ सकते हैं इसको कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं। और जो जैसे लिखा है ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का मान होगा, और नीचे विकल्प दिए होंगे, वैसे हम कर सकते हैं। इसका फार्मूला देखिए, फार्मूला इसका क्या है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6, चौथे नंबर, यह फार्मूला है। n वही नंबर आप आइटम्स है, उसी की बात की जा रही है। 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न मान लीजिए आगे सॉल्व करते हैं। संख्याएं वहां पर n बराबर 10 है, तो 10 लिखिए, n प्लस 1 उसके आगे वाली संख्या लिखिए, 2n प्लस 1 डबल करके एक जोड़िए, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6 कर दीजिए, और इसको काट दीजिए, 2 4 6, 2 पंचे 10, 3 सते 21, 77 into 11, सॉरी 77 into 5। हल कर लीजिए, 5 सते 35 और 5 सते 35, 36 37 38, 350। तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। इसमें लगा करके ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर n जो है वो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ये चीज को हमें जरूर ध्यान रखना है। यहां तक की बात हो गई। अब इसके बाद में आते हैं प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जहां पर तो सम और विषम यानी संपूर्ण थे, अब प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग।
जैसे 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर और ये चला गया 10 स्क्वायर। इसका योग पूछ रहा है। लगता यही प्रश्न आया, यही प्रश्न आया, इसी टाइप का प्रश्न आया है लास्ट ईयर। 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। तो यहां पर हमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला बहुत आसान है और इस प्रकार का प्रश्न भी आसान है, होता है। कैसे? इसके लिए फार्मूला होगा जाकर के L + 1 L + 2/6। L + 1 L + 2/6। अब यहां पर आप ये सोच रहे होंगे ये L क्या सीधा है, अभी तक तो हम N लिख रहे थे, अब यहां पर L क्या आ गया? अब ये आसान बन गया, ये इनसे भी आसान हो गया। अगर मान लीजिए सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाला जाता या विषम प्राकृतिक संख्याओं के का योग निकाला जाता तो हम काउंट करते संख्याओं को। तो यहाँ पर जो L है वो लास्ट नंबर है, अंतिम संख्या है। और बहुत अच्छी बात यहाँ पर है इस फार्मूले में कि छठा केस भी यहाँ से क्लियर होता है, यही केस है। चाहे सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकलवाए, चाहे ये विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकलवाए, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और ये चला गया 19 स्क्वायर, ऐसे चला गया। इसमें दोनों सवालों में यही फार्मूला यूज होता है। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है, स्टार्टिंग यहाँ 2 से हो, स्टार्टिंग यहाँ 1 से हो। स्टार्टिंग यहाँ 2 से हो और स्टार्टिंग यहाँ 1 से, तब फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। कैसे? ध्यान देते हैं, यहाँ पर अंतिम नंबर है 10, तो 10 को आप पकड़ लीजिए और वहीं से कैलकुलेशन कर दीजिए। 10 को पकड़ लीजिए और वहीं से कैलकुलेशन कर दीजिए। 10 लिखा, 10 के आगे 11 लिखा, 11 के आगे 12 लिखा अपॉन 6। 10, 11, 12 क्यों लिखा? सूत्र कह रहा है L है, L के आगे जो संख्या लिखी जाएगी उसमें 1 जोड़ा जाएगा, L + 1। उसके आगे जो संख्या लिखी जाएगी उसमें 2 जोड़ा जाएगा, L + 2/6। ये तो है ना। 6 दूनी 12 और कैलकुलेट कर लीजिए, 110 गुणे 2 आप देखेंगे 220 आ। 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, लास्ट का नंबर 10 स्क्वायर। अब इसको चेक करिए, इसको देखिए, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, लास्ट का नंबर है 19 स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे L = 19 और ये इसका सॉल्यूशन होगा जाकर के 19 लिखा, 20 लिखा, 21 लिखा अपॉन 6। बहुत जल्दी कर देंगे, तरीका यही चल रहा, सूत्र यही है, फाउंडेशन यही है, स्पीड यहां मेंटेन हो रही है। 19, 20, 21, 2 चाहे 6, 2 जहां 10, 2 जहां 20 और 3 सते 21 सॉल्व कर दीजिए और इसका आंसर ले लीजिए। तो इस तरह से ये आप लगा सकते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा और यहां पर ध्यान दो। मान लेते हैं ये सिस्टम ऐसे होता, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और ये चला गया 18 स्क्वायर। इसका निकालना है। अब कंडीशन तो ये है यहाँ पर, जैसे पहले बताया कि स्टार्टिंग 2 से होनी चाहिए
क्योंकि सम संख्याओं के वर्गों का योग है। यहाँ 6 से हो रहा है, तो वही फार्मूला जैसे पहले हमने किया था, सिद्धांत वही पर वही लगाएंगे यहाँ पर। और वो सिद्धांत ये है कि पहले 2 स्क्वायर से लेकर के 18 स्क्वायर तक के निकाल लीजिए, और इसके पहले कौन सी छोटी है, 4 स्क्वायर, फिर इसके बाद में 2 स्क्वायर से लेकर के 4 स्क्वायर निकाल लीजिए इसी फार्मूले से, और उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। वही चीज विषम में भी होगी, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो 6 प्रकार के जो फार्मूले बताए गए हैं, 4, 5, 6, तो 6 दूनी 12 प्रश्न इसमें बनते हैं। मुख्य प्रश्न, उसका उप प्रश्न, मुख्य प्रश्न, उसका उप प्रश्न, इस प्रकार से जाकर के 12 प्रश्न बनते हैं। अब आपके एग्जाम की पीडीएफ से कुछ प्रश्न हम सर्च करके लाए हैं, उनको हम हल करा देते हैं, जल्दी से हल कराते हैं, क्योंकि इसके बाद में पहला प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा 50, B 55, C 60 और D 65। ये देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमने कैसे निकाला था, n+1/2, 10 है भाई, 10, 11/2 यानी 55 आ गया। इसका बी ऑप्शन सही। ऑप्शन पर टिक लगाइए और बोले को ब्लैक करिए अच्छे से और अंक पाइए। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न ये बोल रहे हैं 5 + 6 + 7 + 8 चला गया ये 12 तक, और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 68, बी 69, सी 70 और डी 71। अब यहां पर देखिए इस प्रश्न में समस्या आ गई ना, एक से नहीं स्टार्ट हो रहा, सम भी है और विषम भी है, सम भी है इसमें और विषम भी है, यानी समस्या के लिए लगेगा फार्मूला वही लगेगा n+1/2, परंतु टेक्निक यहां पर बदल गई। पहले 1 से 12 तक का निकालिए, जब 1 से 12 तक का निकालेंगे तो 12 × 13/2, और फिर इसके बाद में 1 से लेकर के 4 तक निकालेंगे तो 4 संख्या है, तो 4 × 5/2, इसको आप हल कर लेंगे और आंसर पा लेंगे, शायद 68 आएगा। इसको और क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 2 + 4 + 6 + 8 लास्ट में चला गया 20। सम प्राकृतिक संख्याओं का योग है यहां पर। प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ध्यान करिए, n+1, n+1 20 है, और 21 गुणा कर दीजिए, आंसर मिलेगा। अब ये प्रश्न आया है आपके लास्ट ईयर एग्जाम में, 1 व 101 के बीच सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, योग है, और ऑप्शन दे रखे हैं 25 40, बी है 25 50, सी है 22 50 और डी है 23 50। 1 और 101 के बीच में सम प्राकृतिक संख्याएं, मतलब ये कह रहे हैं कि 1 के बाद में 2 आएगी, तो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है,
ये प्लस होते 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 101 के पहले में 100 आ जाएगी तो 50 होंगी संख्याएं। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 50 होंगे। सब प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो n+1 कर दीजिए भाई, यानी 50 और इंटू 51 हो गया। n की जगह 50 लिखा गया है। 0 5 एकम 5 पचम 25 25 50, इसका ऑप्शन बी सही है। ये आपका जो प्रश्न था ये लास्ट ईयर पूछा गया है। एक प्रश्न लास्ट ईयर और पूछा गया है, उसको हम जरूर करा दें, इसके बाद में क्लास को विराम देंगे। ये दिया गया है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और लास्ट में 20 स्क्वायर, और ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं 1880, बी दिया है 20 40, सी दिया है 16 40 और डी दिया है 15 40। ये दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, इसका योग निकालना है। सभी सम प्राकृतिक संख्याएं हैं और सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ पर कह रहा है। सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ बोला जा रहा है। तो सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला एक ही होता है। लास्ट की नंबर को हम पकड़ लेते हैं। फार्मूला होता है l+1 l+2/6। एकदम शॉर्ट में करेंगे। l लास्ट का नंबर 20 है, 20 को पकड़ा, 20 21 22 लिखिए। एक जोड़ा गया, दो जोड़ा गया, 20 21 22/6 करिए, काटिए इसको, 2 × 6 और 2 × 20, ये कितना आ गया जा करके 210 और ये 22, 0 आ गया, /3 है, 3 से काटिए इसको, सही लिखते हैं इसको आगे, 3 × 21 70 × 22, 0 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, तो आंसर है 15 40 कहां गया ये। तो इसका डी सही। तो आपने देखा कि यदि फार्मूला हमको तैयार है, फार्मूला हमारे दिमाग में है, तो प्रश्न के रूप को पहचान करके उसके स्वरूप के अनुसार हम फार्मूला को फिट करें और ट्रिक का इस्तेमाल करें तो आंसर बड़े आराम से आ जाता है। आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये मुझे मालूम है। आप अपने शिक्षकों का भी सहयोग ले रहे हैं, ये भी हमें मालूम है। उसके पहले आपको ये आवश्यकता है कि अभ्यास की। मैं हमेशा अभ्यास पर ज्यादा विशेष जोर देता हूं और ये कहता हूं कि आता सब कुछ है। हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, किसी भी प्रकार निकाल लेंगे, परंतु टाइम लगेगा। तो टाइम की बचत के लिए, टाइम को मेंटेन करने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है। आप इसी प्रकार से अपने विभाग द्वारा चलाई गई इस ऑनलाइन क्लास में और लाइव क्लास में जुड़े रहें, अच्छे से पढ़ें। आप निश्चित सफलता को प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी कामना है और इच्छा भी है कि आप अच्छा अंक ला करके अपने जनपद का नाम ऊंचा करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज की इस क्लास को विराम देता हूं। आप सभी जुड़े, अच्छे से पढ़ें। बहुत बहुत